Hello dear students, my name is Vinay Singh and I am from Vintage Campus रुड़की। और सभी लोगों का ठीक है हमारे और आपके चैनल पे स्वागत है जिसका नाम है विंटेज कैंपस रुड़की। तो आज मैं आपको कुछ पढ़ाने नहीं आया हूँ, ठीक है। आज मैं आपको एक वैकेंसी के बारे में बताने आया हूँ, तो जल्दी से सब लोग ऑनलाइन आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जब सब लोग ऑनलाइन आ जाओगे तब स्टार्ट करते हैं वैकेंसी के बारे में बताना। जैसे देखो, जैसे एक बात बता रहा हूँ। जैसे आप लोगों को क्या लगता है बैंकिंग में करियर बनना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बस पढ़ने वाला बंदा या फिर बंदी होना चाहिए। बस हर एग्ज़ाम आपको आसान लगेगी यदि ढंग से पढ़ोगे तो। और ये सुनो, और बैंकिंग देखो, कुछ लोग के दिमाग में आता है कि बैंकिंग एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए हमारा इंग्लिश बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आज जो आपको बताने वाला हूँ उसमें आपका इंग्लिश स्ट्रांग नहीं होता है, फिर भी आप बैंकिंग में कैरियर बना सकते हो गया। अब जल्दी से सब लोग ऑनलाइन आ जाओ, तो स्टार्ट करते हैं। वैकेंसी के बारे में बताऊंगा, ठीक है। फुल डिटेल बताऊंगा, एज क्या होता है, क्वालिफिकेशन क्या होता है, इस फॉर्म को भरने के लिए सैलरी कितना होता है, और हमारे यहाँ से कितने बच्चों का IBPS RRB में सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो जल्दी से आ जाओ। और प्रीवियस ईयर का कट ऑफ बताने वाला हूँ, सब कुछ मैं आज आपको बताऊंगा, ठीक है। तो लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहना, और सब लोग इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ओके सभी का। अब उम्मीद करता हूँ कुछ बच्चे लाइव आगे होंगे। अब स्टार्ट करते हैं, वैकेंसी के बारे में बताऊंगा। अब ध्यान सुनो। जैसे आपको पता हो कि जैसे 2020 और 2021 बहुत गंदा ईयर है। गंदा ईयर मतलब क्या होगा, जैसे लॉकडाउन लग गया था, पढ़ाई वढ़ाई ठप हो गई थी। इसी बीच एक फॉर्म आया हुआ है, अब ध्यान सुना। इसी बीच एक फॉर्म आया हुआ है जिसका नाम क्या है, IBPS RRB PO एंड क्लर्क। ये हमारा फॉर्म आया हुआ है जिसका कल नोटिफिकेशन आ चुका था। शाम के नियर अबाउट 4-5 बजे नोटिफिकेशन आ चुका था, और आज से फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है। सब लोग जल्दी से ऑनलाइन आ जाओ, और जो भी आपको डाउट रहेगा तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछना, मैं आपको तुरंत रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सब बच्चे आ जाएंगे। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। अब ध्यान सुना, देखो यहाँ पर IBPS RRB देखो, RRB मतलब क्या होता है, रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। और यहाँ पर 2 वैकेंसी आई हुई है। एक वैकेंसी आया हुआ है क्लर्क का, जिसको हम बोलते हैं मल्टीपर्पस पर्पस, या फिर क्लर्क बोलूँ चाहे मल्टीपर्पस बोलूँ, एक ही बात होता है। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, मल्टीपर्पस क्या होता है, मल्टीटास्किंग क्या होता है। ये मल्टीटास्किंग, ठीक है, मल्टीटास्किंग, ठीक है। और इसी को बोलते हैं क्लर्क बोलते हैं। और एक फॉर्म आया हुआ है PO का, और PO मतलब क्या होता है, ऑफिसर स्केल 1। ऑफिसर स्केल 1 मतलब क्या होता है, PO होता है। PO मतलब क्या होता है, प्रोविजनल ऑफिसर होता है। और मल्टीटास्किंग मतलब क्या होता है, क्लर्क होता है। ये 2 फॉर्म आए हुए हैं, और दोनों फॉर्म का कुल मिला जुला के टोटल 10,000 से ज़्यादा वैकेंसी आया हुआ है। 10,000 से ज़्यादा वैकेंसी आया हुआ है। घबराओ मत, मैं अलग अलग बताऊंगा क्लर्क का वैकेंसी कितना आया है और PO का वैकेंसी कितना आया हुआ है, ठीक है। ओके सभी का। अब ध्यान सुना, बात करते हैं क्लर्क का, ठीक है। क्लर्क में अब ध्यान सुना, क्लर्क में टोटल 5,096 वैकेंसी आया हुआ है। 5,096, और ये वैकेंसी इंक्रीज भी कर सकता है, तो कुछ बैंकें अभी वैकेंसी नहीं डिक्लेयर की है। ध्यान रख, घटेगा नहीं, इंक्रीज हो सकता है। अब देखते हैं और PO का।
और पी मतलब होता है प्रोविजनल ऑफिसर होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, टोटल, यहाँ पे टोटल वैकेंसी कितना आया हुआ है, 4119 वैकेंसी आया हुआ है। ठीक है, तो मतलब होगा क्लर्क में 5096 वैकेंसी आया हुआ है और पीओ में 4119 वैकेंसी आया हुआ है। अब देखो ये बून होगा आप लोगों के लिए जिनका इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है। बताऊंगा यहाँ पर क्या कट ऑफ गया था, यहाँ पे कैसे फॉर्म को अप्लाई करते हैं, लास्ट डेट कब होता है और सैलरी कितना होता है और लास्ट ईयर कट ऑफ कितना है। ठीक है, जिनका इंग्लिश स्ट्रांग में भूल जाओ। ठीक है, इस एग्जाम में हिंदी भी आता है, हिंदी और इंग्लिश में ऑप्शन रहता है, या फिर हिंदी कर सकते हो या फिर इंग्लिश भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब हमारा क्या होगा, ये वैकेंसी के बारे में मैंने बता दिया। ओके सभी का, अब आते हैं। ठीक है, इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और ये ठीक है, और ये नोटिफिकेशन कब आया हुआ है, ठीक है, 7 जून को नोटिफिकेशन आया हुआ है। ठीक है, 7 जून को नोटिफिकेशन आया हुआ है, कल आया हुआ है। और आज से, आज क्या है, 8 जून है, और आज से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। स्टार्टिंग डेट क्या है, 8 जून है। ठीक है, घबराओ मत, मैं सब कुछ प्रॉपर डिटेल में डिस्कस करूंगा। नियर अबाउट आधे घंटे का लेक्चर का लेक्चर क्या होगा, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। और यहाँ पर मैं, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 28 जून। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 28 जून हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट डेट हमारा होगा। ठीक है, अब सुनो। ठीक है, क्लर्क में 5096 वैकेंसी आया हुआ है, पीओ में 4119 वैकेंसी आया हुआ है, और ये फॉर्म कब आया था, 7 जून को, मतलब क्या हुआ, कल आया हुआ था। 7 जून को नोटिफिकेशन आया हुआ था। ठीक है, और उसका स्टार्टिंग डेट क्या है, 8 जून है, और लास्ट डेट क्या है, 28 जून है। ओके सभी का, हाँ, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, जो बोर्ड लिखा हुआ है स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर लिखते चलो। ठीक है, ओके सभी का। अब ये हमारे क्या होगा, वैकेंसी के बारे में डिक्लेयर कर दिया हूं मैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अब मैं बताऊंगा सैलरी के बारे में, क्लर्क और पीओ की सैलरी कुल कितना होती है। अब ध्यान सुनो, लास्ट तक लगे रहिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों को, यदि आपको जो मैं बता रहा हूँ यदि आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ या फिर फ्रेंड के साथ या फिर रिलेटिव के साथ इस चीज को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं सैलरी के बारे में। अब देखो यहाँ पर सैलरी क्या होती है, क्लर्क की या फिर मल्टीटास्किंग की सैलरी कितनी होती है और पीओ की सैलरी कितनी होती है। अब ध्यान सुनो, स्टार्टिंग में 30,000 से, ठीक है, 32,000 सैलरी मिलती है। कि स्टार्टिंग में 30,000 से लेके 32,000 तक पर मंथ आपको सैलरी मिलती है। उसके अलावा अलाउंस बहुत होता है, जैसे रूम का किराया होता है। ठीक है, उसके बाद पेट्रोल का मिलता है, सब कुछ मिलता है। ठीक है, यहाँ पर क्लर्क की ये सैलरी 30 लेके 32,000। ठीक है, और आपके लिए बहुत 30,000 से लेकर 32,000 एक मंथ में कमाएंगे तो बहुत बड़ी बात होती है यार। ठीक है, हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे सैलरी, हम पीओ के बारे में हम डिस्कस करने जा रहा हूँ। अब देखो पीओ की सैलरी कितना होती है, अब ध्यान सुना। देखो यहाँ पर स्टार्टिंग में 40,000 से लेके, ठीक है, 43,000 तक सैलरी आपको मिलती है। क्यों, देखो पीओ की सैलरी क्यों ज्यादा है, क्योंकि क्लर्क से ज्यादा पोस्ट रहता है, पीओ होता है। क्लर्क से प्रोफेशनल के क्या जाते हैं, पीओ जाते हैं। ठीक है, ये क्लर्क का सैलरी है और ये पीओ का सैलरी है। और आज के टाइम में 45 से लेके 50,000 कमाना एक मंथ में बहुत बड़ी बात होती है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान सुना। ठीक है, 2018 में यहाँ से दीपक प्रजापति का
दीपक प्रजापति का सिलेक्शन हुआ था और वो क्या है, बैंक में क्या है, पीओ है। इनकी पोस्टिंग क्या है, बिजनौर में पोस्टिंग है। अब सुनो 2019 में 2019 में ध्यान दो 2019 में यहाँ पे दो पोजीशन सिलेक्शन हुआ है। एक का नाम है गीतकार, एक का नाम क्या है, गीतिका सैनी पीओ। इसकी अभी ज्वाइनिंग नहीं आई है, ज्वाइनिंग का वेट कर रही है। और एक लड़का है जिसका नाम क्या है, अंकित सैनी। और अंकित सैनी का क्लर्क में हुआ है, जिसकी पोस्टिंग मुजफ्फरनगर में है। आपके होम टाउन में, आपके आसपास इलाके में मिलता है। ठीक है, ध्यान सुना, अब मेरी बात को ध्यान सुना। अब देखो, जिस स्टेट से अप्लाई करते हैं वहीं पे पोस्टिंग हमारी होती है। जैसे मैं यूपी अप्लाई किया, यूपी में पूरे कितने जिले मुझे नहीं याद है। ठीक है, यूपी में चाहे कहीं भी पोस्टिंग आपकी हो सकती है। लेकिन सुनो, आप देखो, ध्यान सुनो, आप कहीं का फॉर्म भर सकते हो, किसी स्टेट का फॉर्म भर सकते हो। बस शर्त ये है, आपको ऑफिशियल लैंग्वेज आना चाहिए। जैसे यूपी में, उत्तराखंड में, दिल्ली में, हरियाणा में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में। ठीक है, अब जैसे बोलोगे सर मैं जैसे बोलोगे मैं गुजरात से भर दूंगा, आप नहीं भर सकते हो। आप भर सकते हो, लेकिन आपको गुजराती आना चाहिए। जैसे बोलोगे मैं सर तमिलनाडु भर दूंगा, ठीक है, लेकिन तमिलनाडु का ऑफिशियल लैंग्वेज आना चाहिए। ओके सभी का। अब देखो, ये क्या है, हमारे सैलरी के बारे में डिस्कस कर दिया हूँ। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ओके सभी का। अब मैं बताता हूँ यहाँ पर एज क्या क्या है, एज के बारे में डिस्कस करना चाहूँ। देखो मैं पहले बता दिया हूँ, क्या बता दिया हूँ, वैकेंसी के बारे में बता दिया हूँ, और मैं सैलरी के बारे में बता दिया हूँ, और कब से फॉर्म बनना स्टार्ट होगा, और कब आखिरी डेट है, और कब ये फॉर्म निकला था। 3 चीज मैंने बता दिया है। अब स्टार्ट करते हैं हम कौन से किस ईयर वाले फॉर्म भर सकते हैं। अब ध्यान सुनना, क्लर्क में ध्यान सुनना, क्लर्क में 18 से लेके 28 तक साल वाले फॉर्म भर सकते हैं। जिनका एज 18 हो चुका है और जिनका एज 28 से पार नहीं हुआ है, मतलब होगा 18 से 28 तक वाले बीच वाले फॉर्म भर सकते हैं। ओके सभी का। अब देखो पीओ के बारे में बता दे रहा हूँ। पीओ का वो फॉर्म भर सकता है जिसका एज 21 से लेके 30 साल तक हो चुका है। जिसका एज 21 से 30 साल के बीच में वो फॉर्म भर सकता है। अब बोलोगे सर ये कैसे पता चलेगा कि हमारा हम कौन कितने ईयर के हैं, मैं बता रहा हूँ। अब ध्यान सुनना, यहाँ पे कुछ सब कुछ दिया है। अब ध्यान सुनना, क्लर्क वाला फॉर्म वो भर सकता है जिसका जन्म 2 जून 1993 से लेके 1 जून 2003 का बीच का होगा, वो फॉर्म भर सकता है। ठीक है, जैसे कोई बोलेगा सर मेरा तो 2 जून 1993 डेट ऑफ बर्थ है, तो आप फॉर्म भर सकते हो। यदि कोई बोलेगा सर मैं 1 जून 1993 को पैदा हुआ, तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हो। ठीक है, अब देखो लास्ट डेट क्या है 1 जून 2003 ईयर है। ठीक है, 1 जून 2003 वाले फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद वाले छोटे हो जाएंगे। ठीक है, जिसमें बोलेगा कि मेरा डेट ऑफ बर्थ है 2 जून 2003, तो इस फॉर्म को मैं नहीं भर सकता हूँ क्योंकि मैं छोटा हो जाऊंगा मैं। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा एज के बारे में मैंने डिस्कस कर दिया है। अब आते हैं पीओ के डिस्कस करते हैं। अब देखो पीओ को फॉर्म वो भर सकता है जिसका एज 3 जून 1991 के बीच और यहाँ पर 31 मई 2003 का होगा। मतलब इसके बीच जिसका भी डेट ऑफ बर्थ है वो फॉर्म भर सकता है। ठीक है, वो फॉर्म भर सकता है।
ओके सभी ना, मतलब होगा 3 जून 1991 से लेके 31 मई 2003 तक, इनके बीच जितना भी साल हो गए वो फॉर्म भर सकते हो। ओके सभी का। अब देखो, अब ध्यान सुनो, अब कुछ लोग बोलते हैं सर ऐसा देखो ये अलग अलग फॉर्म निकला हुआ है क्या, ठीक है, जैसे ऐसे कुछ लोग बोलते हैं सर मैं एक ही बार पेमेंट कर दूंगा तो मेरे दोनों को फॉर्म सबमिट हो जाएगा। नहीं, इसका अलग पेमेंट करना है, इसका अलग पेमेंट करना है, फॉर्म अलग अलग होगा और डिटेल अलग अलग भरा जाएगा और यहाँ पर पेमेंट भी अलग अलग होगा। बता रहा हूँ कैसे। अब ध्यान सुनो, पेमेंट की बात कर रहा हूँ, फीस के बारे में मैं बता रहा हूँ। अब ध्यान सुनो, यहाँ पे दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, अब ध्यान सुनो फीस में क्या हो जाएगा। अब ध्यान सुनो, SC ST के लिए फीस है 175 रुपया, ठीक है, SC ST के लिए फीस है 175 रुपया और जनरल, ठीक है, जनरल और OBC के लिए फीस है 850 रुपये, ठीक है। SC ST के लिए फीस क्या है 175 रुपया और OBC और जनरल की फीस क्या है 850 रुपया। इसी तरह से अब यहाँ पे हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, SC ST के लिए फीस क्या है 175 रुपया और OBC और यहाँ पे जनरल का फीस क्या है 850 रुपया, ठीक है। आपको बोलेगा सर ऐसा क्यों होगा, सर ये तो मुझे नहीं पता है, कॉन्स्टिट्यूशन की देन है, ठीक है, इसको मैटर नहीं करते हैं। अब ध्यान से पीछे क्या हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान से बता भूल गया था, OBC में, ठीक है, जिससे मैंने बोला कि 28 साल की एज है, OBC को 3 साल एक्स्ट्रा मिलता है। ये जो मैं ईयर बताऊँ ना, ये क्या है बस जनरल के लिए, OBC को 3 साल एक्स्ट्रा मिलता है, मतलब होगा 31 साल वाले भी भर सकते हैं। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, SC ST के लिए हमारा क्या होता है 5 दिन का छूट मिलता है, ठीक, मतलब होगा ऑब्वियस सी बात है, यहाँ भी भर सकते हैं 29, 30, 31, 32, 33 साल तक भर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी ये जो इंफॉर्मेशन है ये बस जनरल के लिए है और SC और ST के लिए हमारा 3 साल का छूट मिलेगा और SC ST के लिए हमारा 5 साल छूट मिलेगा, OBC के लिए हमारा 3 साल का छूट मिलेगा, ठीक है। अभी तक मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और लेक्चर को प्लीज लाइक कर दो और सभी लोगों को शेयर कर दो। ओके स्पीकर, आज लेक्चर नहीं है, मैं बस आपको वैकेंसी के बारे में बताने, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे फोन आ रहे थे, बहुत सारे मैसेज आ रहे, सर इसका इस फॉर्म को भर सकते हैं नहीं भर सकते हैं। मैं बोलूँगा ठीक है कोई बात नहीं, मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, डिटेल में बता दूंगा वैकेंसी के बारे में। ओके स्पीकर, अभी ओके ना स्पीकर, अब देखो, अब ध्यान सुनना, अभी एग्जाम कब होगा, प्री एग्जाम कब होगा, मेन एग्जाम क्या होगा, मेन एग्जाम कब होगा, कॉल लेटर कब निकलेगा, ये सब बताऊंगा, बता रहा हूँ। ओके स्पीकर, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सभी लोग लास्ट तक वीडियो को देखना, आपको बहुत हेल्प मिलेगा जब आप लोग फॉर्म भरोगे। मैं फिर बता रहा हूँ, ठीक है, क्लर्क का फीस अलग से जमा करना है और पीओ का फीस अलग से जमा करना है और दोनों का अलग अलग फॉर्म भरा जाएगा। कुछ लोग डाउट होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या था, क्लर्क था और यहाँ पर क्या था, पीओ था। अब हम बात करते हैं कॉल लेटर, ठीक है, कॉल लेटर हमारा कब आएगा। अब ध्यान सुना, जो एक्सपेक्टेड है, हालांकि ये कोरोना ने सब कुछ तबाह कर दिया है, एक्सपेक्टेड है जुलाई के, ठीक है, एक्सपेक्टेड है जुलाई के लास्ट वीक में या फिर अगस्त के पहले वीक में आपको कॉल लेटर मिल जाएगा। आप नेट से डाउनलोड कर सकते हो 2021, ये एक्सपेक्टेड है, ठीक है। हालांकि मेरे हिसाब से जुलाई के लास्ट वीक तक कॉल लेटर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं।
अब देखो, अब हम स्टार्ट करते हैं प्री का एग्जाम कब होगा। ठीक है, प्री क्या होता है, मेन क्या होता है, सब कुछ मैं बताने वाला हूँ, अब ध्यान सुनना। देखो, प्री एग्जाम कब होगा, एक्सपेक्टेड है 1, 7, 8, 14, 21 अगस्त को हमारा प्री का एग्जाम होने वाला है। ये इसी में कि कोई एक भी दिन आपका अलग अलग एग्जाम होगा। ठीक है, किसी का 1 तारीख पड़ेगा, किसी का 21 तारीख पड़ेगा, और जिसका 1 तारीख पड़ गया कुछ लोग खुश होते हैं और कुछ लोग क्या होते हैं, दुखी होते हैं, अब बोलते हैं कि सर मेरा तो पहले पड़ गया। ठीक है, तो आपको पहले पड़ गया ना, तो आपको दिक्कत की बात नहीं है, आपको मेंस के एग्जाम के लिए समय मिल जाएगा। यदि पेपर ठीक रहेगा तो आपको, यदि पेपर आपका सही हुआ होगा तो आपको मेंस एग्जाम के लिए बहुत समय मिल जाएगा। अब देखो, अब ध्यान सुनो, पीओ मेंस का एग्जाम, पीओ मेंस का एग्जाम सितंबर 25 सितंबर को एक्सपेक्टेड है। बैंकिंग का पूरा टेंडर आ चुका है। ठीक है, देखो पीओ मेंस का एग्जाम 25 सितंबर को होगा। अब बोलोगे सर एक ही दिन होगा क्या? ठीक है, पहले 2016 से पहले ना 4 दिन होता था। ठीक है, सैटरडे संडे या फिर अगले सैटरडे संडे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे फॉर्म भरते थे, लेकिन अब बैंकों के फॉर्म लोग कम भरते हैं, इस वजह से ऑब्वियस सी बात है एक ही दिन होता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या हो जाएगा, क्लर्क मेंस का एग्जाम। ठीक है, क्लर्क मेन का एग्जाम 3 अक्टूबर को होने वाला है। तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले पीओ के एग्जाम होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, क्लर्क मेंस का एग्जाम होगा। ठीक है, हो गया सभी का। इसको स्क्रीनशॉट ले लो। फिर बोला हूं, कॉल लेटर कब निकलेगा, ऑब्वियस सी बात है जुलाई के लास्ट वीक में या फिर अगस्त के पहले वीक में निकलेगा। और उसका प्री एग्जाम, देखो यहाँ पे जिस सब बोलोगे सर यहाँ पे पीओ या फिर क्लर्क मिला जुला को होता है। पीओ और क्लर्क प्री का पेपर एक साथ 8, 14, 21 तारीख को एक्सपेक्टेड है, और पीओ मेंस एग्जाम सितंबर 25 तारीख को, और क्लर्क मेंस एग्जाम 3 अक्टूबर को होने वाला है। ठीक है, लास्ट में बताऊंगा कैसे पढ़ते हैं तो ज्यादा, ठीक है, ज्यादा एक्सपेक्ट रहता है सिलेक्शन लेने के लिए। मैं लास्ट में बताऊंगा, क्वेश्चन बताऊंगा, स्ट्रेटेजी बताऊंगा, स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो लास्ट तक देखते रहना। ठीक है, कौन से जिसमें बोलिए कि कौन सा स्टेट का कट ऑफ कम जाता है, कौन से स्टेट का कट ऑफ ज्यादा जाता है, मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। हो गया सभी का? अब ध्यान सुनना, इसको रख कर दो। और सभी का ये हमारा क्या है, एग्जाम डेट है, इसको मैं रख कर जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में देखना। अब हम बात करने जा रहे हैं ये फॉर्म कौन कौन भर सकता है। अब ध्यान सुनना, ठीक है, ये क्या हमारा है, क्लर्क है, और ये हमारा क्या है, पीओ है। अब ध्यान सुनना, देखो क्लर्क और पीओ को फॉर्म भरने के लिए आपको, आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए। ठीक है, बैचलर डिग्री होना चाहिए। ठीक है, जैसे कुछ भी हो सकता है, जैसे बीएससी वाले फॉर्म भर सकते हैं, बीकॉम वाले फॉर्म भर सकते हैं, बीए वाले फॉर्म भर सकते हैं, बीटेक वाले फॉर्म भर सकते हैं। बस आपके पास क्या होना चाहिए, बैचलर डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो घबराना मत, बताऊंगा अभी मैं कट ऑफ के बारे में बताऊंगा, एग्जाम पैटर्न के बारे में बताने वाला हूँ। ओके सभी का, तो ऑब्वियस सी बात है, जिसके पास बैचलर डिग्री है और वो फुलफिल करता है एज क्राइटेरिया को, वो फॉर्म भर सकता है। ठीक है, हो गया सभी का। अब ध्यान सुनो, इसका स्क्रीनशॉट लो। अब हम आते हैं एग्जाम पैटर्न के ऊपर। अब ध्यान से सुनना। अब देखो, अब मैं इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने जा रहा हूँ। अभी तक मैं सैलरी के बारे में बताया हूँ, अभी तक मैं एज बताया हूँ, ठीक है, ये बता दिया हूँ, और मैं अब एग्जाम पैटर्न के बारे में बताने जा रहा हूँ। अब ध्यान सुनना, चाहे वो क्लर्क हो चाहे पीओ, अब ध्यान सुनना,
ठीक है। रीजनिंग देखो अभी मैं प्री के बारे में बात कर रहा हूँ। क्लर्क के पीओ का प्री का पेपर पैटर्न सेम है। अब ध्यान सुना, रीजनिंग के, ठीक है, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आते हैं और 40 क्वेश्चन टोटल 40 मार्क्स का रहता है। रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आते हैं और 40 क्वेश्चन 40 नंबर का रहता है। मतलब तो ऑब्वियस सी बात है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। अब उसके बाद ये मैं प्री के बारे में डिस्कस कर रहा हूं और मैथ के 40 क्वेश्चन और ऑब्वियस सी बात है 40 नंबर का आता है। ठीक है, प्री के पेपर में बस यही आता है, रीजनिंग और मैथ, इसके अलावा कुछ नहीं आता है। चाहे पीओ का पेपर हो, चाहे क्लर्क का पेपर हो, प्री के पेपर में आरआरबी की बात कर रहा हूँ, आरआरबी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब सुनो, अब बोलोगे सर यहाँ पर कितना मिनट या फिर कितना घंटा मिलता है, तो ऑब्वियस सी बात है टोटल 45 मिनट में 80 क्वेश्चन करने रहते हैं। ठीक है, 45 मिनट में 80 क्वेश्चन करने रहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे बता दे रहा हूँ, जैसे एसबीआई का भी क्या होता है, 20 मिनट अलग से रीजनिंग को मिलते हैं, 20 मिनट अलग से मैथ मिलते हैं और 20 मिनट अलग से इंग्लिश मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, आप कभी भी किसी क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो। आप चाहे पहला क्वेश्चन रीजनिंग करो या फिर 80वां क्वेश्चन मैथ का करो, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ बाउंडेशन नहीं है, आप किसी भी टाइम, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन पे जंप कर सकते हो। हमारा क्या है, ये हमारा था प्री का पेपर है। अब बोलोगे सर 45 में 80 क्वेश्चन, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी बैंकों के कंपेयर में, जैसे आईबीपीएस, जिसमें मिला के आईबीपीएस पीओ क्लर्क, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, इसके कंपैरिजन में ये वाला पेपर आसान होता है। इसी वजह से बहुत तगड़ा कट ऑफ जाता है। कट ऑफ के बारे में अब डिस्कस करने वाला हूँ लास्ट ईयर का, जो लास्ट ईयर में कट ऑफ आया हुआ था। ठीक है, जो गया हुआ था कट ऑफ। ठीक है, ओके स्पीकर, तो 45 में 80 क्वेश्चन करने रहेंगे। तो देख सकते हो हम लोगों को कितना प्रैक्टिस की जरूरत है, कितना लेबर की जरूरत है। ठीक है, लॉकडाउन लग गया है, लॉकडाउन 24 घंटा रहता है, 24 घंटा में कम से कम 8 घंटा सोने में बिता दो। ठीक है, और बाकी जैसे मुझे कि बाकी 2 घंटा, जैसे बाकी 2 घंटा अलग अलग चीजों में बिता दिया करो। ठीक है, बात करना, ठीक है, समझ आ गया होगा। ठीक है, अब उसके बाद अब कैसी बात है, 14 घंटा हमारे पास बचता है। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँ कि 14 घंटा ही पढ़ाई करो। ठीक है, अरे कम से कम आज के टाइम में, लॉकडाउन के समय में कम से कम 10 से लेके 12 घंटा पढ़ो। और एक बार अफसर बन जाओगे, ठीक है, तो कहीं भी जाओगे आपकी इज्जत होगी यार। ठीक है, अभी ऑब्वियस सी बात है, कहीं भी जाते हैं तो कुछ लोग इज्जत करते हैं, कुछ लोग इज्जत नहीं करते हैं। लेकिन जब अफसर बन के जाओगे किसी घर में, ठीक है, या फिर रिलेटिव के घर में, तो आपकी इज्जत हो गया। ठीक है, तो बहुत बढ़िया समय मिला है आपको प्रिपरेशन करने का। ओके सभी का, ये हमारा प्री के बारे में। क्लर्क और पीओ में सेम आता है। और पता है क्लर्क प्री का पेपर बिल्कुल हलवा होता है, बिल्कुल आसान होता है। मैटर यही करता है, आपको सारा क्वेश्चन आता रहेगा, सर बता रहा हूँ, आपको सारा क्वेश्चन आता रहेगा, बस आप रह जाओगे स्पीड की वजह से। तो अपना स्पीड बढ़ाओ क्वेश्चन करने का यार। ठीक है, नहीं तो मुश्किल है यार। ओके, अब हम आते हैं मेंस के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, फिर बता रहा हूं, प्री के पेपर में बस रीजनिंग और मैथ आता है, इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट नहीं आता है, ना तो इंग्लिश ना तो हिंदी, कुछ नहीं आता है। अब हम आते हैं मेंस के बारे में। ये मैं क्लर्क और पीओ का एक ही साथ लेके चल रहा हूं, क्योंकि प्री का पेपर, ठीक है, ये होता है। अब ध्यान सुनना, अब देखो उसके बाद बात करते हैं। अब देखो मैथ में
मेंस के बारे में बात करूँ, मेंस का, ठीक है। मैथ में देखो 40 क्वेश्चन रहते हैं और क्या रहेंगे 50 मार्क्स का, ठीक है। 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स का कैसे बताऊंगा, ठीक है। और उसी तरह रीजनिंग में 40 क्वेश्चन ऑब्वियस सी बात है 50 मार्क्स का रहेगा। अब उसके बाद यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी में आपको ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा रीजनिंग, देखो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा, कोई इंग्लिश करना चाहते हो इंग्लिश कर लो, या हिंदी करना चाहते हो तो हिंदी कर लो। इसी से बोल रहा था ये फॉर्म उनके लिए भी है जिनका इंग्लिश सबसे वीक है। मतलब क्या हो जाएगा, ऑब्वियस बात है, आप हिंदी पढ़ के स्ट्रॉन्ग करके आप सिलेक्शन ले सकते हो बैंकिंग में। और यही इकलौता फॉर्म है जहाँ पर हिंदी आता है, बाकी सब एग्जाम में इंग्लिश आता है यार, ठीक है। तो लग जाओ, ऑब्वियस सी बात है। कितने नंबर का आता है, 40 क्वेश्चन रहते हैं और 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के रहते हैं। या फिर इंग्लिश कर लो या फिर हिंदी कर लो, 40 क्वेश्चन रहेंगे और 40 नंबर का रहेगा। अब सुनो, उसके बाद क्या आता है, जीए आता है। जीए मतलब क्या होता है, जनरल अवेयरनेस, ठीक है, बैंकिंग के बारे में, ठीक है। और आपको पिछले नियर अबाउट 4-5 मंथ का करंट अफेयर ढूंढना रहेगा, पढ़ना रहेगा, और बैंकिंग से रिलेटेड करंट अफेयर पढ़ना रहेगा। और ये भी क्या आता है, 40 क्वेश्चन आते हैं और 40 नंबर का आता है, 40 क्वेश्चन एंड, ठीक है, 40 मार्क्स का, ठीक है। अब यहाँ पर लास्ट में क्या आता है, यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट बढ़ गया है, कंप्यूटर। हालांकि हमेशा ही आता है, ठीक है, लेकिन बाकी एग्जाम में क्या होता है ना, रीजनिंग के साथ साथ कंप्यूटर भी आता है। बस कहने को होता है कंप्यूटर आएगा, लेकिन कंप्यूटर आता नहीं है, बस रीजनिंग के बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पे कंप्यूटर का अलग से पार्ट रहेगा, 40 क्वेश्चन रहेगा और रहेगा 20 नंबर का। मतलब क्या हो जाएगा, कंप्यूटर का एक क्वेश्चन 0.5 मार्क्स का रहेगा। 40 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, 0.5 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, तो ऑब्वियस बात है 40 क्वेश्चन रहेंगे और 20 नंबर का रहेंगे। अब सुनो, मैथ और रीजनिंग में 40 क्वेश्चन 50 नंबर का, 40 क्वेश्चन 50 नंबर का, ये कैसे आता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हमारे 1 नंबर के होते हैं, कुछ क्वेश्चन हमारे 1.5 रहते हैं, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन हमारे 2 नंबर के रहते हैं। जैसे छोटे डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा, जैसे छोटा पजल 1.5 नंबर का आएगा, 2 नंबर का आएगा, छोटा पजल, ठीक है। तो आपका नैया पार लगा सकता है बस ये मैथ और रीजनिंग, ठीक है। जिनका प्री क्लियर हो गया, ठीक है, उसके बाद आपको नियर अबाउट 20 से लेके 25 दिन का समय मिलेगा। यदि आपका पेपर 1 अगस्त को प्री का होगा तो मेन का पेपर देख सकते हो, नियर अबाउट 1 महीने का समय मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। ये हमारा क्या है, एग्जाम पैटर्न के बारे में सब कुछ बता दिया हूँ, ओके सभी का। अब ध्यान से सुनो, अब हम आते हैं असली मुद्दे पर, कट ऑफ के बारे में हम बताते हैं, ठीक है। लास्ट ईयर में कट ऑफ क्या गया है, फिर बता रहा हूँ, ये सेंट्रल लेवल का वैकेंसी है, आप किसी स्टेट से भर सकते हो, और प्री एग्जाम आपके स्टेट में रहेगा या फिर ऑप्शन रहेगा जो आप टिक करोगे, लेकिन मेंस के एग्जाम वहीं पे कंडक्ट होगा जिस स्टेट से आप भरे। जैसे अब मैं उत्तराखंड का हूँ, ठीक है, जैसे मैं फॉर्म भर दिया गुजरात से, मुझे गुजरात की आती है तो मैं फॉर्म भर दिया, तो मेंस का पेपर गुजरात में दे के आना पड़ेगा, समझ गए ना। लेकिन प्री का पेपर उत्तराखंड में होगा, या फिर देख सकते हो, ओके ना। अब हम आते हैं कट ऑफ के बारे में। अब देखो अलग अलग कट ऑफ है, क्लर्क का अलग है और पीओ का अलग कट ऑफ है, ठीक है। जितना मेरे पास डाटा जैसे मिल गया, इसमें देखो डाटा आप वही का फॉर्म भर, आप उसी स्टेट का फॉर्म भर सकते हो जिस स्टेट में
हिंदी बोला जाता है। या फिर आपको अलग टैलेंटेड हो, जैसे आप गुजराती आता है, आप गुजराती भी भर सकते हो। ठीक है, अब देखो मैं कुछ स्टेट बताऊंगा, अब ध्यान सुना। MP, मध्य प्रदेश, यूपी, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, ठीक है, झारखंड, उसके बाद हरियाणा, अब उसके बाद छत्तीसगढ़। ठीक है, मेरे अबाउट यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्योंकि क्या होगा, यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज का है हिंदी। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, आप लोग भी जम्मू कश्मीर से भी भर सकते हो। ठीक है, हो गया सभी का। अब ध्यान सुना, MP में, ठीक है, और ये कट ऑफ जो बता रहा हूँ 2020 का कट ऑफ है। ठीक है, ये प्री के पेपर का कट ऑफ है। ठीक है, फिर बोल रहा हूँ, ठीक है, RRB क्लर्क में प्री के पेपर में 2020 में कट ऑफ कितना गया था, लिख लो। ठीक है, MP में कट ऑफ गया था 66.75। देखिए ये मत भूलना, 80 नंबर का रहता है। ठीक है, 45 मिनट में कुल 80 क्वेश्चन करने रहते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है 80 नंबर में से प्री के पेपर में, RRB क्लर्क के प्री के पेपर में पिछले साल MP में 66.75 कट ऑफ गया था। ठीक है, थोड़ा अब देखो, अब उसके बाद 73 कट ऑफ गया था यूपी में। और अब ध्यान रखना, बिहार का कट ऑफ कितना गया था, 75.5 गया हुआ था। अब उसके बाद ये क्यों बता रहा हूँ, ठीक है, आप तो खुद एनालाइज करना हमें कौन से स्टेट से फॉर्म भरना है। ठीक है, मैं बताऊंगा। ठीक है, ठीक है, अपने हिसाब से फॉर्म भर देना। बस ये मैटर कर, बस ये ध्यान देखना किस स्टेट में ज़्यादा वैकेंसी है। तो ऑब्वियस बात है यूपी बड़ा स्टेट है, तो ऑब्वियस बात यहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा है, लेकिन सब लोग यूपी तरफ टूट पड़ेंगे। ठीक है, मैंने बोला कि यूपी से फॉर्म मत भरना, अपने हिसाब से देख लेना यार। ठीक है, नहीं तो कुछ कल को कुछ हो पाएगा, कुछ हो जाएगा तो मुझे ब्लेम करोगे, विनीत सर ने बोला था यहाँ से फॉर्म मत भरना, लेकिन यहाँ पे कट ऑफ बहुत कम गया था। ठीक है, हो गया सभी का। अब ध्यान सुनना, अब देखो उत्तराखंड का मेरे पास डाटा अवेलेबल नहीं है। नियर अबाउट मेरे हिसाब से नियर अबाउट मेरे हिसाब से 76 या फिर 77 कट ऑफ गया था, इतना मुझे याद नहीं है। लेकिन जैसे कुछ स्टूडेंट मेरे दिए थे ना, तो बोला कि 76 या फिर 77 कट ऑफ गया था। ये मत करना, मेरे पास डाटा नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से अब ये मतलब कि 76 ही कट ऑफ गया था मेरे हिसाब से। अब देखो झारखंड का मेरे पास डाटा नहीं है। अब उसको हरियाणा का कट ऑफ गया था 78.25, 80 में से 78.25, मतलब तो सुना ना, क्योंकि पेपर बहुत इजी आता है यार, बहुत इजी आता है, इसलिए कट ऑफ बहुत हाई जाता है। ठीक है, अब उसके बाद छत्तीसगढ़ की बात करता हूँ। छत्तीसगढ़ में 70.5, ठीक है, गया हुआ था कट ऑफ। अब हम आते हैं पीओ में। ठीक है, पीओ के प्री के पेपर में कट ऑफ कितना गया हुआ था। ठीक है, मैं यहाँ पर क्यों बता रहा हूँ, मैं फिर बता रहा हूँ, आप लोग एनालिस्ट खुद से एनालाइज कर लीजिएगा और फॉर्म भर लीजिएगा। किसी स्टेट से हम फॉर्म भर सकते हो, लेकिन बस ये मस्ट है आपको उस स्टेट का ऑफिशियल लैंग्वेज आना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं एमपी में प्री के पेपर में, पीओ प्री के पेपर में 2020 के पेपर में कट ऑफ कितना गया था। एमपी के पेपर में 44.25 कट ऑफ गया हुआ था, और यूपी के पेपर में 47 कट ऑफ गया हुआ था 80 में से। ठीक है, 80 नंबर में, ठीक है, 47 कट ऑफ गया हुआ था। ठीक है, हो गया ना। अब देख सकते हो, अब ध्यान सुना। ठीक है, क्यों, अब तो सर ये तो बहुत इजी था, ये कट ऑफ बहुत कम गया था, लेकिन पीओ का पेपर क्लर्क के पेपर में इसमें, ठीक है, थोड़ा सा टफ आता है। लास्ट ईयर थोड़ा सा टफ आ गया था पेपर। ठीक, मैं बनारस में था, इसलिए मुझे आ गया, कुछ दोस्त मेरे दिए थे। अब देखो उसका क्या कहते हैं बिहार में। अब देखो बिहार में कट ऑफ गया हुआ था 48, यूके में, उत्तराखंड में कट ऑफ गया हुआ था 61।
आरआरबी पीओ में प्री के पेपर 2020 के कटऑफ कितना गया हुआ था, 61 कटऑफ गया हुआ था। और झारखंड के, ठीक है, और झारखंड के पेपर में कितना कटऑफ गया हुआ था, अब बेसी बात है 47.25। और हरियाणा में कटऑफ कितना गया हुआ था, इसका डाटा मेरे पास नहीं है। और छत्तीसगढ़ में कटऑफ कितना गया हुआ था, 43.25। ठीक है, ये पिछले साल का प्री का कट ऑफ है और पिछले साल का पीओ का प्री का पेपर में कट ऑफ दे दिया। ठीक है, यहां में सब कुछ मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं। ओके ना सभी का। अब देखो कुछ बोलते हैं सर हमें एग्जाम में कैसी तैयारी करनी चाहिए जैसे हमारा जन्म है। ऑब्वियस सी बात पता है सर, मेरे हिसाब से उड़ीसा में कलर के पेपर में कटऑफ लगा हुआ था 79.5 कटऑफ गया हुआ था। 80 नंबर का पेपर था, 80 नंबर के पेपर में 79.5 कलर के प्री के पेपर में कटऑफ गया हुआ था। अब देख सकते हो कितना मेहनत करने की जरूरत है, ओके ना। अब सुनो, ये होता है बिल्कुल पेपर इजी आता है। जो लोग बैंकिंग में कैरियर बनाना चाहते हैं, आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क से बेहतर कुछ हो सकता है, क्योंकि पेपर बहुत इजी आता है। क्लर्क का पीओ का थोड़ा सा टफ आता है। ठीक है, अब देखो, अब मैं बता रहा हूँ किस टॉपिक को पढ़ने पे हमारा ज्यादा फायदा होगा। अब ध्यान सुनना, किस टॉपिक को पढ़ने पे हमारा ज्यादा फायदा होगा। अब ध्यान सुनो, रीजनिंग के बारे में बता दे रहा हूं और फिर मैं आपको बता दे रहा हूं मैथ के बारे में। ठीक है, ये प्री के बारे में, मैथ्स के बारे में दोनों बता रहा हूं। अब ध्यान सुनना, देखो रीजनिंग के बारे में यहां पता हो जाएगा सीटिंग अरेंजमेंट प्लस पजल, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ऑब्वियस सी बात है 20 नंबर का आएगा। ठीक है, 20 लेके 25 नंबर का सीटिंग एलिमेंट और प्लस पजल। अब उसके बाद ऑब्वियस सी बात है सिलोगिज्म आएगा 5 नंबर का। उसके बाद क्या आ जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग आ जाएगा 5 नंबर का। उसके बाद आ जाएगा इनइक्वालिटी आ जाएगा, ठीक है, 5 नंबर का। और उसके बाद क्या जाएगा अल्फाबेटिकल सीरीज आ जाएगा 5 नंबर का। कुल के ये मेन टॉपिक बता रहा हूँ। और मिसलेनियस में क्या जाएगा, ऑब्वियस सी बात है क्या जाएगा, डायरेक्शन डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन और क्या जाएगा ऑर्डर एंड रैंकिंग आ जाएगा। ये मेन टॉपिक है, बस इन्हीं के ऊपर फोकस करो, मैं प्रॉमिस करता हूँ आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस इसी चीज को स्ट्रॉन्ग कर लो यार। अब आते हैं मैथ के ऊपर। मैथ में क्या सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका DI, डाटा इंटरप्रिटेशन। और यहाँ पर किस नंबर का आता है, ऑब्वियस बात है 20 लेके 25 नंबर का DI ही आता है। ठीक है, अब उसके बाद आता है सीरीज 5 नंबर का आता है। ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ध्यान रखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बस पीओ में आता है 5 नंबर का। ये कलर के पेपर में नहीं आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दीपक सर ने लेक्चर ले लिया है विंटेज कैंपस रुड़की पे, देख लेना यार। अब उसके बाद क्या आता है सिंप्लीफिकेशन। ये क्या आता है सिंप्लीफिकेशन, कम से कम 10 से लेके 10 नंबर का आता है कलर के पेपर में। ठीक है, पीओ के प्री के पेपर में क्या आता है, ठीक है, और यहाँ पे 5 नंबर का आएगा। ये 10 नंबर का कलर में आएगा, ठीक है, प्री के पेपर में। अब देखो 5 नंबर का, ठीक है, पीओ प्री के पेपर में आएगा। अब उसके बाद क्या आता है मिसलेनियस। अब यहाँ पर मिसलेनियस मतलब होता है जैसे मैंने बोल दिया टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, अब उसके बाद मैंने बोल दिया CI और फिर मैंने बोल दिया SI और हो गया प्रॉब्लम ऑन एज। ये मेन पैटर्न मैंने बता दिया। और
यही सब कुछ आने वाला है यार, इससे बाहर नहीं आएगा, क्योंकि मुझे बहुत एक्सपीरियंस है, मैं खुद चलो कोई बात नहीं, हो गया ना स्पीकर, ये चीज़ देख लेना यार, इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, आपके पास बहुत बढ़िया मौका है, ठीक है, लगने का, तैयारी करने का, और जहाँ पर भी डाउट होगा मेरा पर्सनल नंबर नोट कर लो, 8791591002। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, व्हाट्सअप नंबर है। आप कोई भी क्वेरी पूछ सकते हो, कहाँ किस स्टेप फॉर्म भरना फायदेमंद रहेगा, किस स्टेप फॉर्म भरना हानिकारक होगा, ये सब पूछ सकते हो ओके सभी का। और बाकी जो भी आपका डाउट रहेगा कमेंट बॉक्स में पूछ लेगा, मैं आपको बता दूंगा, तुरंत मैं बता दूंगा, ठीक है। तो मैं कल से स्टार्ट करूंगा, इनइक्वालिटी स्टार्ट करने वाला हूं, क्योंकि इनइक्वालिटी आरआरबी, पीओ और प्री के पेपर में 5 नंबर का आएगा। कल से स्टार्ट करूंगा मैं, बस मैं आज आपके सामने इंफॉर्मेशन देने आया हुआ था, ठीक है। थैंक यू क्लास।